हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे जैसे जेल प्रहरी की एग्जाम नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे आपके मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होती जा रही हैं। और जाहिर सी बात है, शंकाएं होनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको लेकर के ऐसा होता है कि यार ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी एग्जाम को डिस्टर्ब भी करते हैं और हमारी तैयारी को डिस्टर्ब भी करते हैं। तो उन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए आज मैं वापस आया हूं आप लोगों के साथ इस सेशन के अंदर, क्योंकि आप लोगों की शंकाएं जो है या तो सोशल मीडिया के पास हमारे पास आते हैं, फेसबुक के माध्यम से आ जाती हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से आ जाती हैं, या फिर हम लोग बात करें अपन जब कोई वीडियो बनाते हैं करंट अफेयर्स वाला या कोई दूसरे वीडियो, तो वहां पर बच्चों के कमेंट्स आते हैं, लाइव क्लासेस में भी आते हैं, ऑफलाइन में वैसे में आता है कि सर ऐसा हुआ, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मैं सोचा क्यों ना उन चीजों का एक सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेकर के उस चीजों पर बात की जाए। और उन्हीं में से कुछ शंकाएं थी, जो कुछ बच्चों की समस्याएं थी, उन्हीं की बात हम लोग करने वाले हैं कि जेल प्रहरी भर्ती 2024 के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, यदि नेगेटिव मार्किंग होगी तो कितनी होगी, इसकी बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर सर पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। मतलब ये था कि सर पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है राजस्थान सरकार के द्वारा एक जो सीबीटी बेस, जो कंप्यूटर बेस और टेबलेट बेस के लिए को सुरक्षित रखने के लिए अपने यहाँ पर एक ऐप बनाया गया था। और उसके माध्यम से देखा गया था कि यदि टेबलेट बेस यदि एग्जाम होती है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, किया जाता है। मतलब ऐसे बच्चों में मन में बहुत सारी शंका थी, सर ऑफलाइन होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, उसी की बात करेंगे। अब हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और कहाँ पे जब जेल प्रहरी का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर एग्जैक्ट सब कुछ बातें यहाँ पर क्लियर है। बस होता है कि हम लोग उसको देख नहीं पाते। देखते हैं क्या था इसकी पूरी कहानी। यहाँ बात यहाँ से करें, जब अपने जेल प्रहरी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो उस नोटिफिकेशन के अंदर यहां पे था कि पहला तो था परीक्षा की हम बात करें, प्रहरी परीक्षा की स्कीम, एग्जाम स्कीम की बात करें, तो कहा गया था कि भैया आपके 100% आएंगे और ये कुल टोटल 400 अंकों के होने वाला, मतलब 1% आपके 4 अंक का होगा। और यहां पर आपके 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और उनके मार्क्स जो होंगे वो होंगे 400। अच्छी बात है सर। लेकिन उसके नीचे यहां पर कुछ नोट लगा करके लिखा गया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, ये जो पेपर होगा ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सेकंड ये लिखा गया था मैक्सिमम मार्क्स आपके 400 होने वाले हैं। यहां पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये 100 अर्थात 100% यहां पर होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पेपर की बात करें 2 घंटे होंगे और ईच क्वेश्चन पेपर विल कैरी 4 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 अंक का होगा। इसके साथ कहा नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अर्थात कहा गया था कि 1 मार्क्स जो है वो आपका कट जाएगा एक आंसर के, एक रॉन्ग आंसर के ऊपर, एक रॉन्ग आंसर के ऊपर। इसका मतलब है कि 1/4 कह सकते हैं कि आपके 4% खत्म हुए। तो यदि आपके 4% गलत हुए तो 1 चला जाएगा, मतलब 1 मार्क्स। इसका 1 मार्क्स का मतलब समझ रहे हो, हर पर्सन 4 नंबर का है, 1% 4 नंबर का है। 1% जो है ये आपके कितने नंबर का है, 4 का है, 4 नंबर का है। तो यदि आप में से 1% गलत हुआ तो भैया 1 नंबर कट जाएगा, आपके उस 1% के सब 3 ही नंबर मिलेंगे। यदि 2% गलत हो गए तो भैया 4 का था 2 कट जाएंगे, आपके 2 ही मिलेंगे, है ना। यदि 3 गलत हुए तो भैया 3 कट जाएंगे, 1 ही मिलेगा। और 4 गलत हो गए तो भैया आपको 0 मिलेगा, क्योंकि 4 आपके यहां पर था। तो 1/4 की बात करें, 4% आपका 1% गलत हुआ तो आपका 1 मार्क्स यहां पर डिडक्ट होने वाला है। या कहें कि 4% गलत हुए तो आपका 1% यहां पर पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। एक क्या था कि एनी, यहां पर एक और था कि द मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स शैल बी 36%, अर्थात 36% तो चाहिए, उसके बाद आपको काउंट किया जाएगा, उससे पहले आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एनी क्वेश्चन क्यूरीज रिलेटेड टू द सिलेबस अप टू 10th क्लास कैन बी आस्क्ड, जी 10वीं कक्षा तक आपका पेपर का सिलेबस होने वाला है। इसके अलावा तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें ये होने वाली है, और 1% के गलत होने पर आपका 1 मार्क्स आप यहां पर डिडक्ट होने वाला। उसके बाद यहां पर एक पर्सन और था कि सर ये पेपर होगा कैसे, पेपर होगा कैसे। तो भाई कहा गया है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है कि बोर्ड के द्वारा जेल प्रहरी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 9/4/2025, 11/4/2025 और 12/4/2025 को कंप्यूटर आधारित, मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करें, टेबलेट आधारित परीक्षा, जी हां टेबलेट आधारित या फिर ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। ये नहीं कहा कि कैसी होगी, कहा कंप्यूटर बेस हो सकता है, आपके टेबलेट बेस हो सकता है, या फिर आपके एग्जाम ऑफलाइन बेस हो सकती है। डिसाइड करेगा कर्मचारी चयन बोर्ड और इसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी। उसके साथ कहा कि परीक्षा दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है यदि कर्मचारी चयन बोर्ड को लगे कि हमारी तैयारियां पूर्ण नहीं है, या किसी टेक्निकल एरर की वजह से, या किसी प्रशासनिक या राजनीतिक समस्या की वजह से यदि एग्जाम पोस्टपोन होती है तो मे भी चेंज हो सकता है। लेकिन यहां पर कहा गया कि बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। लेकिन आपको एक चीज और यहां से बता दूं कि भैया बोर्ड के द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा तो उसमें सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि आपके पेपर 9, 11 और 12 को होगा,
9, 11 और 12 को पेपर है, तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा पारियों में होगी, और यदि एक से ज्यादा पारियों में आपकी जेल पर एक एग्जाम होती है तो वहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने जा रहा है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, और एग्जाम जो है वो आपके कंप्यूटर बेस्ड, टेबलेट बेस्ड और या फिर ऑफलाइन आपके हो सकती है। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।